नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में दो आटो। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी है भैया दूज की। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई द्वोज के त्योहार पर बेटे ने मां से कहा कि वह बहन के घर जाना चाहता है। तो उसकी मां ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के क्या लेकर जाएगा, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी मां ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। तो नदी ने कहा, मैं तेरा का लूं, मैं तुझे ए ट्यूब है। तब भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डूबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप चढ़ता है, मैं तुझे डालूंगा, तभी रहता है। पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे 10 लेना। फिर सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। आखिर जाते समय उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर रहता है, मैं तुझे खाऊंगा तो भाई उसे भी वही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से तिलक करवा लूं, फिर लौटते वक्त तो मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बह आपके घर पहुंच जाता है और वह अपनी बहन को आवाज लगाता है। बहन उस वक्त सूत कात रही होती है। तब उसका सूत्र बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत कातते वर्कशॉप बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह जब तक सूत्र नहीं जाता वह बोलते नहीं है। भाई की आवाज सुनकर जब बहन कोई जवाब नहीं देती तो उसका भाई घर के बाहर खड़ा सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूं, शायद इसलिए यह मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूप उखड़ जाता है। वह भाई को आवाज देती है और उसे बात न करने का कारण बताती है और उसे प्यार से स्कूल के अंदर ले जाती है और फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौंका लगाना चाहिए और धीमे चावल पकाने चाहिए। वह पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और ऐसा ही करती है। अब ना तू चौंक सूखता है और ना ही चावल पकाते हैं। इधर भाई को भूख लग रही होती है तो वह और बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोसते। बहन कहती है, ना तो चौकस रुक रहा है और ना ही चावल सी रहे हैं। भाई पूछता है कि तुमने कैसा रोकना लगाया है और चावल कैसे चढ़ाए हैं। बहन कहती है, मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि टीचर का लगाना चाहिए और धीमे चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौकस सूखा है और कभी खेमे चावल पक गए हैं। तू ऐसा कर, पानी में चौंका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही शौकर सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब है भाई को भोजन कराकर उसके तिलक करती है। अगले दिन भाई बोलता है, माँ अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और अपनी मां से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो मां उन्हें वहीं लड्डू दे दी है। वह पति है कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चकली में देखती है, उसमें गेहूं के साथ एक सांप की पिच गया होता है। वह उन्हें ढूंढ को इफेक्टिव है और भाई के पीछे भागती है तो उसे रास्ते में पेड़ के नीचे अपना भाई लेटा हुआ दिखता है। वह उससे पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे वह तूने खाए तो नहीं भाई? कहता है, मैंने वह लड्डू अभी तक नहीं खाए, वह इस पेड़ पर टंगी है। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और ठंडा करके उन लड्डुओं को वहीं गाड़ दे दी है और अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों को साईं देकर आया हूं और बहन को सारी है। ये बताता है। दोनों वहां बैठे बात कर रहे होते हैं तो बहन भाई से पानी मांगती है। तो भाई कहता है, थोड़े दूर में एक तालाब है, मैं वहां से पानी लाकर आता हूं। बहन कहती है, मैं खूब चली जाती हूं और पानी पीकर आ जाती हूं। बहन सब तालाब पर पहुंचती है तो देती है कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है। तो वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहां क्यों बैठी हो। तब रिया कहती है, मैं विधाता हूं, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूं। तब वह पूछती है, हे माता, ये कौन भाई है? तब विधाता कहती है, एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष की हत्या कर दी है।
वह सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर विधाता से आ सकती है। मां उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे कहती हैं कि उसकी एक बहन है, वह उसे गालियां दें और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घाट उतार देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी, पर रुक, मैं अभी आती हूं। फिर वह शहर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है, जहां भाई को खाने के लिए आता है। तू पहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें एक सांप मिलता है। वैसे ही सांप उसके भाई को डसने आता है तो बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रखती है। सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे चलकर उन्हें नदी मिलती है, जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है तो बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर मां बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब मां कहती हैं, इसको ये क्यों ले आया? तब भाई कहता है, मां बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों में उसके क्वाइकर रिश्ता आता है तो सब कहते हैं, बहन पागल तो है, बुरी है, पर भाग्यवान है। जब स्कूल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों लाते हो, पहले मेरी मिठाई लाओ। और वह अपने भाई को गालियां देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहां आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही पता था कि उसके भाई की घात है और वह तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरे विकसित करो और इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। और इतना कहते ही आगे का दरवाजा अर्थ जॉइंट कर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलियां हैं, पर यहां पर भाई की जान बचा रही है। जब भाई क्षेत्रों में बैठता है तो बहन फिर उसे गालियां देने लगती है और कहती हैं, इसकी जगह मैं पैरों पर बैठूंगी, इसके बाद दूल्हा दुल्हन की रात सकती है। तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। फिर लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो रात को वहां एक सांप आता है। बहन को तो पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है, इसलिए वह तैयार होकर बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरे में बंद कर कर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चित होकर सोती है। उधर उसकी मां सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूं, वरना वह फिर से गालियां देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई भी मेहमान नहीं दिखता। वह मां से पूछती है कि सब मेहमान कहां चले गए। मां कहती हैं, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है कि सब मेहमानों को फिर से बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहे अनुसार मां सबको वापस बुलाती है। तब वह मां से कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में बूथ और चूल्हे पर दूर छोड़कर अपना घर छोड़ा था और पागल होकर अपने भाई को बुरा भला बोलकर इसकी साथ डाली थी। मैंने इसे बचाने के लिए ऐसा किया था। यह सुनकर मां और उसका भाई बहुत खुश हो जाते हैं और उसे शुरू करते हैं और फिर सभी मेहमानों को भी विदा कर देते हैं। दोस्तों, सभी बहन ने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करती है और उनकी खुशहाली की कामना करती है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।